बोली राम जी महाराज की। सभी ये बोलो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की। भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित सभी संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार वंदन दंडवत प्रणाम। वे सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, दादू दयाल जी महाराज री मेहर और दया सु, वे पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु प्रति वर्ष श्री भांति वर्ष भी सप्त दिवसीय श्री वाणी जी महाराज दयाल जी महाराज री वाणी जी महाराज री सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने बहुत सुंदर अवसर मिलो है। और ये पावन प्रसंग में ही पिछले 4 दिन से स्मरण रो अंग प्रारंभ है। इस स्मरण रे अंग में महाराज जी ये बतायो है कि भाई भक्त ने किए नाम रो जप करना चाहिए। दादू दयाल जी महाराज की नाम री महिमा करी है तो कहे कि राम नाम री महिमा करी है। ई राम नाम रो सुमरण कैसे करना चाहिए तो महाराज कहो भाई श्वासों सांस करना चाहिए। और राम भक्तियों कई कई लाभ हुए हैं। राम नाम री कितनी महिमा है ये वाणी जी महाराज में महाराज जी बताई है। और नाम री तो महिमा अनंत है। नाम री महिमा रो कोई वार पार सीमा नहीं है। तो दादू दयाल जी महाराज लिखे, दादू जैसा नाम था तैसा लिया नाय, औंस रही हूँ जीव में पछतावा मन माय, औंस रही हूँ जीव में पछतावा मन माय। बोलो सदगुरु जी महाराज की। दादू दयाल जी महाराज फरमावे कि हे जिज्ञासु, सच्चे भगत रे अंतःकरण में राम नाम स्मरण करने रे बाद में भी एक पश्चाताप बनियो रहे कि जैसो प्रभु रू नाम हो वैसो राम जी री नाम रो अखंड स्मरण नहीं करियो। क्यों कि राम जी रू स्मरण, राम जी रू रस अत्यंत मीठो है। दादू ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बड़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। संसारा जो बाकी रस है वह रस तो सजनों एक दिन बेवस, वह जो संसारिक रस हो तो एक दिन मन उब जावे है। भाई कोई भी आप मिठाई खाओ तो कितनी खा सको, चाहे आप री वो कितनी पसंद री चीज हो थोड़ो जीम सको,
ज्यादा जी मां तो फिर भी मुंह दाब जाग नहीं भाई अब मन नहीं है। पर दादू दयाल जी महाराज कहे के ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बड़े प्यास। ऐसो ये राम जी रू नाम है। सुमरण का संसार या पछतावा मनमाई, दादू मीठा राम रस सगड़ा पिया नाई। ये ऐसो राम रस है, ऐसी राम नाम की महिमा है। अब सजनों वाणी में अब आयो है नाम स्मरण रे अंग रे साथ में ही नाम अपराध सु बचनो है। राम नाम रो भजन करा तो भजन करते समय किसी किसी सावधानी अपाने रखनी, और ये सावधानी नहीं रखा तो राम भजन करते ही भी अपाने पाप लागी। देखो दो बात है, एक तरफ तो राम जी रो नाम है जिसको पाप कर्म ने काटे है, तो इरो अर्थ ये नहीं है कि अपा राम राम भी करा साथ में कुछ जो निषेध कर्म है वो भी करा। यदि राम भजन करा और साथ में पाप कर्म भी करा और नाम स्मरण से साथ होने वाला अपराध नहीं बचा तो भी अपनों कल्याण नहीं हुए है। तो 10 अपराध बताया है वाणी में, ध्यान दे सुनिए। ये अपराधा सु अपाने बचनो है। नाम स्मरण रा 10 अपराध भी है, तो 10 अपराधों किसो बचनो है। तो पहलो अपराध है कि सत निंदा सु बचनो है। यानी महाराज जी कहे कि सज्जन पुरुषों री कभी भी निंदा नहीं करनी, ये नाम अपराध है, इरू बचनो है अपाने। और महात्मा कहे अरे निंदा तो कोई री भी नहीं करनी, दादू निंदा नाव नहीं लीजिए, सपने में जन कोई ना हम कहे ना तुम सुनो, और हम जन राखे राखे कोई, हम जन बाके कोई। दादू दयाल जी महाराज लिखे कि निंदारो तो नाम भी नहीं लेनो, नहीं तो निंदा कोई री करनी और नहीं निंदा दूसरा री सुननी। तो अपने यदि राम भजन करा साथ में निंदा आलोचना करा तो वो अपनो नाम अपराध बन जाया करे है। इस संबंध में एक उदाहरण आवे है जी, उदाहरण के माध्यम आप ये बात ने सरलता समझ सकोला कि पुराने समय में एक राजा हो, तो राजा कहीं के अपने महल में ब्रह्म भोज रखियो। ब्रह्म भोज यानी ब्राह्मणा ने भोजन करने वास्ते निमंत्रण दियो। निमंत्रण दियो, जन ब्राह्मण पंडित लोग आया है, पंक्ति लग गई, पंडित सब बैठ गए, पंडित भोजन करने लग गया। बीच समय आकाश मार्ग में एक चील सर्प ने मुख में पकड़ियोड़ी और ऊपरों उड़ रही है, और भी समय भी सर्प रे मुख सु विसरी 2 बूंदा गिरी। अरे बे बूंदा कट गिर गई के भी ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जो भोजन करतो बीरी पत्तल में गिर गई, और वो ब्राह्मण ध्यान नहीं रखियो और भोजन करियो, और भाई बीरी मौत होगी भोजन करती। अब भोजन करते ही मौत हैगी, तो ये संदेश भाई धर्मराय रे दरबार में ये बात पहुंची, ऐसे ऐसे मृत्यु हुई। क्योंकि कोई भी मृत्यु होते ही वो उठे खाता भाई रा काम सब चालू ही है। बताओ आप भाई, जैसे कंप्यूटर मात कैसे ऑनलाइन काम है सब, इतरे ही भगवान रे जो दूत है ये धर्मराय रे दरबार में काम प्रारंभ ही रहे। फाइल पहुंची, तो फाइल पहुंची तो धर्मराय ने पूछे वो चित्रगुप्त के, अब ई जो मोतरो ये हत्यारो दोष किने लागी, कहीं राजा ने लागी, कहीं भाई वो दोष किने लागी, राजा ने लागी कहीं। तो क्यों भाई राजा ने तो कैसे लागी, राजो थोड़ी मारियो पंडित ने, राजो तो लाई ठीक बाबू भोजन ही करायो, तो राजा ने ही दोष नहीं लागे, तो किन लागी, तो कहीं पंडित ने लागी। पंडित री तो कोई गलती नहीं हो, तो भोजन कर रही और अचानक ऊपरों आए 20 बूंदा गिर पड़ी, तो कहीं भोजन बनाने वाला ने लागी। तो भोजन बनाने वाला तो ठीक ही बनायो भोजन, वो तो ऊपरों गिर गया, भोजन बनाने वाला कहीं करे भी नहीं। तो कहीं पुरुष नाला लागी, तो पुरगारी करते तो वो पुरुष नाम में तो कुछ ऐसा हो नहीं, तो क्यों कहीं करा, क्यों ये केस ने अभी पेंडिंग में ये फाइल रख दो भाई, समय आया आगे देखो। अब कहीं हो सजनों कि 6-7 मास बाद में राजा फिर अपने महल में ब्रह्म भोज रखियो है। ब्रह्म भोज रखियो जन ब्राह्मण लोग
भोजन करने वास्ते रवाने हुआ। बीच टेम एक डोकरी जो चांतरी रे माते बैठी, पंडित जी भोजन करने जा रहा है। पंडित जी ने रोके, रुको पंडित जी किधर जाओ? कि मैं तो जाऊं राजा रे मेल में भोजन करने। अरे उठ कट भोजन करने जाओ भी, राजा रे मेल में तो पिछली बार भी ब्रह्म भोज रखियो हो तो भी खाना में पतो नहीं कोई जहर मिलाई दियो राजा, जो कोई एक पंडित री मौत होगी तो थे मत जाओ। आ बात कहते ही वह फाइल पाची खुली धर्मराय रे दरबार में। अब वो केस ओपन हो गयो और धर्मराय क्यों भाई ये सजा है जो भी डोकरी ने मिली। किने मिली? डोकरी ने मिली। अब के तो वो चित्रगुप्त के डोकरी ने कैसे मिली? अरे डोकरी नहीं तो मिली, इन्हें कोई लेनो नहीं देनो नहीं, इरे घरों खर्चो लागे नहीं, जिमनाला जिमे जिमाड़नाला जिमाड़े, इन कहीं तकलीफ नहीं। अब बताओ भाई, तो दोष किने लगी हो भी पापरो? वो दोष भी डोकरी ने लागो हो। कट जबान खोलनी जरूर थी भाई। तो इरे वास्ते वो कह सुलझ गयो भाई धर्मराय रे दरबार में, और डोकरी ने वो अपराध लग गयो हो। इरे वास्ते सजनों कदे भी बोलते समय बड़े ध्यानपूर्वक बोलनो। अकस्मात झूठ सास तो अपनों नहीं निकली जा बाणी और वो निंदा बन जावे। इरे वास्ते ध्यान रखना चाहिए, निंदा है वो अपराध है। तो जो राम भजन करे, जो सत्संग में आओ, व्यर्थ कोई री झूठी बात नहीं करे। असह स्वाभाविक कोई चर्चा चले वो बात अलग है, फिर अपे कोई री झूठी निंदा करदा, झूठो कोई माते कलंक लगादा, तो वो तो भाई वो ठीक नहीं है। इस वास्ते महात्मा तो और कहो के सत निंदा, निंदा तो कोई री भी गलत है। यदि भगवान रो भगत है भी निंदा करें अपना, जब तो बड़ो भारी दोष है। दादू जी गर निंदा साधु की, वो गर गए समूल, जिनकी नींव नहीं पाविएर नावन ठावन मूल। और संत और भक्तों री, संत यानी कोई भी हो संत, आप घर में भी हो सके कोई संत यानी भगवान रो भजन करने वालों, आप पड़ोस में भी रहने वालों कोई भगवान रो नाम लेने वालों संत से भी हो सके। आप यदि झूठ में भी निंदा करदा तो आपने बड़ो भारी दोष लाग जावे सजनों। और कई लोग तो ऐसा नास्तिक जिकी साधु संत और सत्संग माते तो पूरी तरह कटाक्ष करता रहे, संत महात्मा री निंदा करता रहे। करिया बहुत में कबीर साहब री निंदा करी लोग, दादू दरियाव जी महाराज जैसे, मीराबाई री भी निंदा करी। पर सजनों भगवान रे भक्ति तो कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि महात्मा वाणी में लिखो है, संता से अंतर नाही, नारद मेरे संता से अंतर नाही। जो मेरे भगतारी निंदा करसी, जो मेरे भगतारी मंजीरा बजाओ, वो नर नर गा जाई, वो नर नर गा जाई रे नारद मेरे संता से अंतर नाई। जो मेरे भगतारी निंदा करसी, जो मेरे भगतारी वो नर नर गा जाई, वो नारद मेरे संतों अंतर नाई। लक्ष्मी मारे अर्ध शरीरी, हरिजनारी दासी। हाँ लक्ष्मी मारे अर्ध शरीरी, हरिजनारी दासी।
68 तीरथ संतारे सरणे, 68 तीरथ संतारे कोट गया और काशी, कोट गया और काशी नारद मेरे संतों अंतर नाई। जो मेरे भगतारी निंदा करसी, जो मेरे भगतारी वो नर नर गाँव जाई, वो नारद मेरे संतों अंतर नाई। संत जी माए बचे में जीमू, संत कोडाई में सोमू। संत जी माए बच्चे में जीऊं, संत कोडाई में सोऊं। जो मेरे भगतारी निंदा करे हैं, जो मेरे भगतारी निंदा करोड़ विघन कर खोऊं, जाने करोड़ विघन कर नारद मेरे संतों अंतर नाही। जो मेरे भगतारी निंदा करसी, जो मेरे भगतारी वो नर नर गाँव जाई, नारद मेरे संतों अंतर नाही। संत चाले में आगे चालू, मोई भगतरी आशा। जो मेरा हरिजन हरि गुण गावे, जा मेरा हरिजन वहीं लिया में वासा, वहीं लिया में वासा नारद मेरे संतों अंतर नाई। जो मेरे भगतारी निंदा करेला, जो मेरे भगतारी वो नर नर गाँव जाई, नारद मेरे भगतों अंतर नाई। मुझको मोई बजे संतन को सेवे, मोई परम पद पावे। जो मेरा हरिजन उजड़ चाले, करके पंत बताऊं। अपने तन को ले पीतांबर, अपने तन को ले पीतांबर छाया कर तू जाऊं, नारद मेरे भगतों अंतर नाई। जो मेरे भगतारी निंदा करसी, जो मेरे भगतोरी वो नर नर गाँव जाई, नारद मेरे संतों अंतर नाई। कोई भजे संतन को सेवे, कोई परम पद पावे। सूरदास संतोरी महिमा, सूरदास आचिरी मुख गावे, नारद मेरे भक्तों अंतर नाई। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। नारद मेरे संतों अंतर नहीं, मेरे संत भक्तों री निंदा करेला और वो नर नरगा जाई। निंदा तो नरक ही है सजनों।
दादू निंदा नहीं नरक है, कीट पड़े मुख माई, राम विमुख जन्मे मरेर भगमुख आवे जाए। ऐसी निंदा। और भक्तों री निंदा, भगत तो भगवान ने कितना प्यारा है। जो भगवान री भक्ति करे वो आत्मा परमात्मा ने बहुत प्यारी लगे। कैसे? तो भगवान कहे कि ये लक्ष्मी तो है ना, ये हमारी लक्ष्मी जो है ये भगवान रे भक्तों री दासी है। ये दासी रूप में सेवा करे, संत भक्तों री जो भक्ति करे। ये रिद्धि सिद्धि है जो भक्तों के साथ हरदम रहे। और कितने भक्त प्यारा लगे तो कह के संत जीमाए पाछे में जीमुर, संत पोडाई में सोऊं। और जे मेरी संतानी निंदा करे जाने कोटि विघ्न कर खोऊं। और जे मेरे संत भक्तारी कोई निंदा करे, बेरो कोई दुखी करे बेने, तो बिने करोड़ विघ्न भी लागू करन और बिने खत्म कर दूं भाई। तो कहने रो भाव यही है कि जो मेरा हरिजन संत चाले आगे चालूं, मोई भगत की आशा, जा मेरा हरिजन हरिगुण गावे तट उठे लिया में वासा। कहीं बोले कि संत चाले तो मैं आगे पीछे चलूं, आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल, किशनदास निज संत के रक्षक है राम दयाल। संत और भगत भगवान ने इतना प्यारा लगे। और भगवान के मारो वास कटे है, मैं निवास कट करूं कि जी जगह माते बैठ और मारा भगत मारा गुणगान करे, भी जगह माते ही मारो वासो है। तो ई जगह माते भगवान रो वासो है भाई, क्योंकि आटे आपे सब लोग बैठ और भगवान रे नामरा गुणानवाद गारिया है। तो जठे जठे भगवान नाम री महिमा करे भगत, उठे ही भगवान हाजिर है, भी जगह ही भगवान विराजमान है। तो के जो मेरा हरिजन उजड़ चाले, तो कर गह पंथ बताऊं, अपने तन को ले पीतांबर छाया कर तो जाऊं। नारद मेरे भक्तों अंतर नाही, मोय बजेर संतन को सेवे, वही परम पद पावे। भगवान के जो मारे नाम री भक्ति करे, मारे नाम रो सुमरण करे और मारे नाम लेवारी संतों रे संग में रहे, मेरी सत्संग करे, तो वही परम पद री प्राप्ति करे है। सूरदास संतन की महिमा आप श्री मुख गावे, नारद मेरी संतों अंतर नहीं। तो सजनों, संत महात्मा भक्त आत्मा मेरी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, और निंदा कोई भी नहीं करनी। ये संकल्प आप ले जाओ। क्यों करनी निंदा? तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुआर। तेरे भाव चाहे संसार कुछ भी करे, वो भलो करे बुरो करे, तो वो अपना अपना कर्म रो वो भुगती भाई, अपन कहीं करनो भाई। ये तो आपने बात एक बुरो करी भी, वो भुगती, बस ठीक है, इतने बात खत्म हुई। गटगट दादू कह समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे, कोई किसी का सिरी नहीं, और साहिब बैठा है सब घटमाई। तो नाम अपराध सु बचनो। पहलो नाम अपराध कहीं है सत निंदा। कोई री भी निंदा नहीं करनी, संत महापुरुष भक्तों की विशेषते निंदा नहीं करनी। अब दूसरी जो नाम अपराध वाणी जी में बतावे, वो है अन अधिकारी को नाम महिमा सुनानी। जो अधिकारी नहीं, बिने नाम रो उपदेश देनो, ये भी नाम अपराध है। क्यों? दरिया साहब कहे, दरिया हित उपदेश दे, जिनके प्रेम सधीर, ग्रायक होवे हींग का, कहाँ बतावे हीर। बोलो राम जी महाराज की। जन दरिया उपदेश देर, भीतर प्रेम सधीर, और ग्रायक होवे हिंगकार, कहाँ बतावे हीर। जीरे दिल रे अंदर भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, जो जीरे जीवन में सेवा नहीं है, भी यदि व्यक्ति ने नाम उपदेश दे देवे, तो वो भी अपराध बन जावे है। क्योंकि वो राम नाम री कीमत नहीं समझे।
भाई कोई भोला आदमी ने ठाकुर जी दे दिया और ठाकुर जी ने तोलन ने काम ले उन्हें लागू। अब कोई तो पूजा करे कोई तोले है वो कदर समझे जी को समझे। ऐसे ही पुराने समय में जो संत महात्मा वो कैसे भक्त ने नाम उपदेश देता, वो उपदेश देता कि भी भक्ति पहले भावना देखता, फिर भी नहीं कहता कि भाई तू कुछ दिन आ सत्संग में बैठ सत्संग सुन, सत्संग रे माध्यम तने पतो चाली तो फिर भी भावना देख लेता कि ये वास्तव में ही भगत है और ये राम राम करने योग्य है, तो भी नहीं ये राम नाम रूपी मंत्र देता, राम नाम भजनरी विधि बताता। क्यों कि महात्मा लिखे अति आदीन दीन हुई प्राणी और तब कहना ये अकथ कहानी। किसान भूमि में बीज कब बीजे है भाई, जिस समय बारिश हो जाए भूमि जो पोली हो जाए भी समय वो भी भूमि में बीज बीजे है। ऐसे ही जी हृदय में प्रेम करुणा वह है, शील संतोष वह है और फिर भी भूमि में राम नाम रो महात्मा बीज बीजे है। देखो जब आप प्रसंग सुनाने आप कई बार के जिस समय नारद जी कैलाश पर्वत गया है और पार्वती ने कहो पार्वती थारे गले में ये रुंड माला है ये कह रही है, तो कहे कि बने तो पतो नहीं, तो कह हवड़ आज भगवान ने पूछे, तो भगवान सामरा कैलाश पर्वत माते आवे तो पूछे पार्वती कि भगवान आपरे गले में ये माला कह रही है, तो बोले ये पार्वती थारा माता है, तू इतनी बार तो जन्मी इतनी बार ही मरी। तो वो क्यों कि मैं इतनी बार जन्मी इतनी बार मरी और आप अमर हो। क्यों अमर हो कि मैं राम नाम रे प्रभाव सु अजर अमर हूं जीवती हूं। तो बोले कि भगवान फिर ये राम नाम री महिमा आप मने क्यों नहीं सुनाई। बड़ा पुरुष का उमा यही धर्म होई, पूछा बिना कहना कोई, अति अधीन दीन हुई प्राणी और तब कहना ये अकथ कहानी। इतने दिन तू पूछी नहीं तो बिना पूछा कैसे बताओ। अब पार्वती ने जब ये पतो चलियो कि मैं इतनी बार ही जन्मी री इतनी बार ही मरी ही, तो भी समय में वो भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े हैं और रोने लगे हैं कि अब मने ये नाम दो और ये मारो जो जन्म और मरण रो बहुबंधन मेटो। तो पार्वती में जब दीन तारा भाव आया और अधिकारीपन आयो, भी समय भगवान शिव अमरनाथ री गुफा में ले जाए और पार्वती ने राम नाम री महिमा सुनाई ही, नाम उपदेश दियो हो। तो कहने अर्थ एक संत महात्मा जो नाम उपदेश अधिकारी ने ही दिया करे। दरिया उपदेश उन्हीं को दीजिए जिनके भीतर चाय, और नहीं तो गेला जगत से बकबक मरो भलाई। दरिया गेला जगत से समझ और मुख बोल, आ नाव रतनरी ग्रांठड़ी ग्राहक बिना मत खोल। दरिया जी महाराज के ये राम नाम रूपी रत्नोरी जो गांठड़ी है, ये कोई ग्राहक आवे तो ही खोल, अरे कोई सामने मत खोल। तो सजनों महात्मा जो नाम उपदेश वे जिज्ञासु जीवा नहीं देवे है, जामे वास्तु में ही ये भावना हो जावे है, वो शिष्य नाम दीक्षा लेने रो योग्य हो जावे है, वही राम नाम री कदर समझे भाई। अन्यत्र कोई प्राणी थोड़ी समझे। अन्यत्र समझ हाथ बेर के राम राम करो भाई ऐसे कर जो, तो वो घर जाए अपनी मनमर्जी करे है, तो वो फिर कहीं मतलब ही हो भी बात रो बताओ। तो दूसरो नाम अपराध, ये भी एक अनअधिकारी को नाम महिमा सुनारी नाम री दीक्षा देनी, ये दूसरो नाम अपराध। अब तीसरो नाम अपराध कहीं है, तो तीसरो नाम अपराध है अश्रद्धा। ध्यान दे सुन, यानी कि गुरु में अश्रद्धा, गुरु वाणी में अश्रद्धा और शास्त्रों में अश्रद्धा, सत्संग में अश्रद्धा, राम नाम में अश्रद्धा, ये नाम अपराध है। जैसे कोई भी शिष्य गुरु कनु नाम दीक्षा ले लेवे, वो राम राम तो करे पर भी गुरु में श्रद्धा नहीं वे, ये भी नाम अपराध। नाम दीक्षा रे बाद में गुरु रे प्रति अथाह शिष्य री मन में श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरुदेव रे प्रति, गुरु ने गोविंद री तरह मानना चाहिए, अपने अपने गुरु शिष्य ने इतना प्यारा लगना चाहिए। और जिस समय गुरु में अश्रद्धा भाव हो जावे है, भी समय ही वो राम नाम है जो खंडित हो जाएगा। समझ गया ना आप।
वो नाम खंडित हो जाओ, जैसे ही श्रद्धा भी। एक समय हमारे गुरु महाराज उदाहरण देता, पूछता कि भाई थामने कहीं मारमे ने कोई ओगण दिखे कहीं, और जिस दिन थाने मामे ओगण दिखे डूब जाए उस दिन मन तू गुरु मानना छोड़ दीजिए, तो फिर दूसरा गुरु बना लीजिए जिम थारी श्रद्धा वे बन। अश्रद्धा होते ही वो जो गुरु शिष्य संबंध है वो विच्छेद हो जाएगा। फिर वास्ते गुरु में अटल जो श्रद्धा होनी चाहिए शिष्यरी, और गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, सत्संग में श्रद्धा होनी चाहिए, राम नाम में श्रद्धा होनी चाहिए। राम राम तो करे, श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं अंदर। तुम आत्मा के किस्मदास कैसे बने भाई, श्रद्धाहीन भजन। अभी कहते कि 1 घंटे राम राम करो, अब एक तो माडा कर रही हो है, एक श्रद्धा और प्रेम मेरे साथ कर रही हो है, बताओ कि तो अंतर है। तो राम नाम जप करते समय अपनी श्रद्धा और भावना होनी चाहिए, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और जी प्राणी ने अपने गुरु और परमात्मा रे नाम में शास्त्रों में अश्रद्धा हो जावे, भी कल्याण हो ही नहीं भाई। राम नाम में अश्रद्धा, कई ऐसा लोग वह है जो राम राम करे पहले तो, और गुरु महाराज को नाम दीक्षा ले राम भजन करे, फिर बाद में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के कारणों भी ने राम नाम में अश्रद्धा हो जावे। जैसे कोई जीवन में दुख आएगो है तो फिर कहते भाई राम राम करना में तो की सारी कुल, समझ गया। एक जगह में गया तो एक घर में जवान व्यक्ति बीमार हो, तो मेरे माता पिता क्यों कि महाराज कहीं करा, मैं क्यों राम राम करो। तो बा लुगई बोली कि राम जी रो मुंडो बाड़ू। अरे मैं क्यों कहीं यो भाई तू तो संगत में आती कई बार, क्या मैं राम जी रो नाम ले को नहीं। देखो यानी वो राम राम में अश्रद्धा करने लग गई। राम नाम में अश्रद्धा रो बड़ो भारी दोष लगे। दरिया साहब लिखे, पाए बिसारे राम को भ्रष्ट होत हैं सोय, जन दरिया अग जीव का दिन दिन दूना होय। जन दरिया अग जीव का दिन दिन दूना होय। बोलो राम जी महाराज की। पाई बिसारे राम को भ्रष्ट होते हैं सोई, कहने कि भाई वो तो अपने नेम भ्रष्ट हो गयो। नेम भ्रष्ट कर दे, जब पहले नेम रो पालन करे फिर भी नेम रो त्याग कर दे तो वो नेम सु भ्रष्ट हो गई। तो राम भजन करे और कोई कारणवश राम नाम में अश्रद्धा हो जाए और राम राम करणो छोड़ देवे, तो दरियाव जी महाराज कहे, पाई बिसारे राम को भ्रष्ट होते हैं सोई, जन दरिया अग जीवकार दिन दिन दूना होई। दरिया साहब के फिर दिन दोगुणो रात चौगुणो भी जीव रे पाप कर्म बढ़ जावे। और राम नाम में अश्रद्धा होते ही काल रो जो जाल है, काल रो बिरमाते वार लग जावे है। पाए बिसारे राम को बेटा सभी खोई, जन दरिया अग जीव का दिन दिन दूना होई। पार बिसारे राम को भ्रष्ट होते हैं सोई, रवि दीपक दोनों मीनार अंधकार ही होई। भाई सूर्य ही नहीं उदय और दीपक भी नहीं करे, यानी राम राम करे नहीं वो तो बात अलग, पर राम राम में अश्रद्धा कर लेवे तो दरिया साहब कहे फिर वो जीव है बहु सागर में लग 84 जूनी में पड़ जावे भाई। तो राम राम में कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु में कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, और अपनी गुरु वाणी में कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोग वाणी जी महाराज री सत्संग सुने, वाणी जी री साखियां सुने, राम नाम री महिमा सुने, तो वो कहीं करे कि भाई वो कई लोग ऐसा जी का वाणी रे प्रति अश्रद्धा करे, यानी वाणी रो सम्मान नहीं करे, वाणी जी री आरती नहीं करे, वाणी जी रो पाठ नहीं करे, वाणी जी री बात ने माने नहीं, यही वाणी में अश्रद्धा है। वाणी जी महाराज में श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों? ये वाणी जी महाराज दयाल जी महाराज रो ही श्री विग्रह है। श्री दरियाव जी महाराज री वाणी श्री दरियाव महाराज रो श्री विग्रह है।
ये गीता जो है ये भगवान श्री कृष्ण रो श्री विग्रह है। कहने रो अर्थ की यानी बेरो ही रूप है। देखो रामचरण जी महाराज जो व्याह शाहपुरा में, तो रामचरण जी महाराज रे 3 शिष्य जी व्याह, देव, कर्ण जी, कुशाल राम जी और नवल राम जी, ये 3 मित्र है। और ये 3 मित्र तीनों गृहस्थी है, तीनों गृहस्थी आ जाना कह के भाई यात्रा में जा रही यार, बीच में रामचरण जी महाराज रा मैंने दर्शन दिया और रामचरण जी महाराज री वे सत्संग सुनी और तीना ने ही बैराग हो गयो जगत सु, और वे तीनों ही रामचरण जी महाराज सु नाम दीक्षा ले ली कि भाई राम भजन करनो है। और रामचरण जी महाराज क्यों ग्रस्त में ही रहनो है, तो वे ग्रस्त धर्म रू पालन करता, जिसमें एक नवला राम जी महाराज नाम रे संत हुआ। तो नवला राम जी जब घर गया और पत्नी ने पतो चलियो कि भाई ये भगवान रे ये राम दीक्षा ले लिए, राम भजन करने लग गया है, तो नवला राम जी अपनी पत्नी ने भी क्यों तू भी चल। और रामचरण जी महाराज सु ऐसे बहुत सारी महात्मा प्रकट हुआ है संसार में, मैं कनु नाम उपदेश ले और भगवान री भक्ति में लाग जा, अपनो कल्याण कर ले। तो वो भी नाम उपदेश गुरु महाराज को ले लियो, रामचरण जी महाराज को। अब पति पत्नी दोनों जोड़े हूं भगवान रो भजन करता, दोनों राम भजन करता, तो मेरे एक ही संतान हुई, जीरो नाम हो स्वरूपा बाई। कई नाम हो स्वरूपा बाई। तो केक भाई जो माता पिता भगवान रा भगत रहे तो मेरी संतान भी भगत ही पैदा हुए। ये दोनों बड़े नियम सेम सु गृहस्थ जीवन में रहता है, गृहस्थ धर्म रो पालन करता है। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रेही साधु कीर आई है उत्तम रीत। अब जो स्वरूपा बाई भी में भी बाल्यकाल से भक्ति रा संस्कार आवा माता पिता ने देखती और भगवान रो भजन करती। दोनों पति पत्नी नवल राम जी महाराज और मेरा जोड़ा, क्यों भाई अपने तो एक बच्ची गणी, राम भजे तो कन्या बली, साकट भलो नहीं पूत, छेरी के गल गल तनार जिण में नहीं है दूध। राम जी रो भजन करी तो एक कन्या ही गणी अपने तो। और वही कल रही बात है कि भाई नाम तो संसार में राम जी रू नाम लिया ले, कोई बेटा हूं तो नाम रहे को नहीं, बेटा तो ऐसे कपूत भी व्याह जो पिता रो नाम उठान भी दियो, पिता रो नाम बदनाम भी कर देवे। अपने तो ये एक बेटी भी गणी। स्वरूपा भाई बाल्यकाल से ही राम भजन करती और 8 साल रा व्याह भी समय ही रामचरण जी महाराज को नाम दीक्षा दिलवा दी बाल्यकाल में। क्यों भाई जीवन रो कहीं भरोसा बताओ। समझदार हुआ रे बाद में बालक समझने लाग जावे, बीरे बाद में वो नाम दीक्षा रो अधिकारी हो जावे यदि बिम भाव भक्ति हुए तो स्वरूपा भाई भी राम राम करता तो बड़ा विया तो मेरी सगाई करी, संबंध हुयो मेरो। तो जी लड़के रे साथ मेरो संबंध हुयो, वो बड़ो नास्तिक को जब स्वरूपा भाई री शादी हुई वो भाई बारात विदाई करी मेरे पिताजी सीख दी। तो बारात कहीं यो के जंगल में ठहरी। पुराने समय में भाई बारात ऐसे ही जाती, कोई साधन तो आ नहीं, तो या कोई बैलगाड़ी रे द्वारा यो पैदल जाता। तो दूर स्वरूपा भाई रो ससुराल हो जाना, बीच रास्ता में रात रुकिया, जंगल में भोजन करिया, रात विश्राम करियो। प्रभातरी समय स्वरूपा बाई रो नियम हो स्नान कर और वे नित्य रामचरण जी महाराज री वाणी रो पाठ करिए बिन भोजन नहीं करता। एक रामचरण जी महाराज री वाणी रो गोटको मेरे पास में, गोटको व्या करे छोटो रूप या करे वाणी जी बिने वे पढ़र फिर आहार करता, फिर भोजन करता, पानी पीता जो भी। तो वे उठन सुबह वाणी जी रो पाठ करने लगा। तो बीरो वो पति जो शादी हुई वो नास्तिक आदमी हो, ऐसा ही हो बिना रीस आई जो क्यों ये कहीं शुरू करिया है, ये कहीं सुबह सुबह पढ़ने लगी है। वो कहीं करे स्वरूपा भाई रे हाथ में वो गोटका ने कोसर पास में एक तालाब या तालाब कहीं वो कुओं हो, कुएं में भी गोटका ने वो डाल दियो।
अरे स्वरूपा भाई के एन कहीं करो जिते तो वो डाल दियो। अब सजनों गोट को जैसे ही वाणी जीरो भी तड़ा भी कुएं में डालियो, स्वरूपा भाई रे आंखिया में आंसू आएगा और भी समय क्यों कि मैं थारे जैसे पति रो अभी त्याग करूं, मैंने जरूरत नहीं थारे जैसे पति री, वे मैंने थारे जैसे नास्तिक पति री जरूरत नहीं, थारे साथ जीवन कैसे बिताऊं मैंने भगवान रो भजन करनो है। अरे एक व्यवहार निभाने वास्ते ही मैं ये शादी करी, पर थारे जैसे पति रे साथ में तो जीवन मैं देखने नहीं चाहूं। जो तू मारे गुरुदेव री वाणी रो अपमान कर दियो है, तू मारे गुरु वाणी रो अपमान, गुरु रो ही अपमान कर दियो। तू तो थारे जैसे नास्तिक रो में मुख नहीं देखनी चाहूं। तो स्वरूपा बाई कहवे सजनों के प्रभात्री समय पुटे छोड़ सबने और पैदल पैदल रवाने वेगा अपने गुरु महाराज रा दर्शन वास्ते। इधर स्वरूपा बाई रा जो पिता हा नवल राम जी, वे रामचरण जी महाराज रे दर्शन वास्ते आया और आज प्रणाम करिया तो रामचरण जी महाराज के नवल राम जी स्वरूपा आवे है रास्ता में। तो नवल राम जी क्यों स्वरूपा कैसे आवे है, बिने तो मैं भी तो भाई बिने सीख दी यहाँ, कल तो सीख दी वापिस कैसे आवे महाराज कि नहीं बा रास्ता में आ रही है बैठो थोड़ी देर में वो पहुंच जाए। इतने में वो स्वरूपा भाई आ गया और आते ही गुरु महाराज रे चरणा में प्रणाम करने रोने लगे, विरे करने लगे स्वरूपा भाई। तो के तू रो क्यों रही है स्वरूपा, के वाणी जी महाराज रो जो गोटको है मारा पति है वो भी कुएं में डाल दियो, ऐसा नास्तिक रो संग में तो पिता छोड़ रहा ही, पर कह के मने तो गुरुजी वो रो वो गोटको चाहिए, वही वाणी रो गोटको चाहिए। भी समय रामचरण जी महाराज अपने कमंडल सु गोटको काटियो और वो बिगोड़ो गोटको अठे बैठे बैठा इतनी दूर और क्यों ले स्वरूपा ये थारे वाणी जी महाराज रो गोटको है, इरो पाठ तो कर और राम भजन कर। और नवल राम जी ने कह दिया अब स्वरूपा ने कठाई नहीं भेजनी, ये तो घर बैठे बैठे ही भगवान रो भजन करी। ऐसे गुरु भक्ता भी संसार में सजनो, जारी गुरु वाणी रे प्रति इति श्रद्धा ही तो समर्पण हो। तो कुछ बाया भी, एक और बाई जो राजपूत परिवार वो भी रामचंद्र महाराज री जो शिष्य ही, वो कहीं के मेरे पति ने ज्ञान है गो, पति ने ज्ञान और वैराग वेगो जना रामचरण जी भी राजपूतों री जो बाई भी ने ईर्ष्या वेगी तो रामचरण जी ने वो जहर दे दियो, पर रामचरण जी महाराज रे जेरो असर नहीं हुई हो तब भी ने ज्ञान नहीं हो। अरे ऐसे ऐसे महापुरुषों रो में अपमान कर दियो तो फिर वो चरणों में गिर पड़ी, वो भी शिष्या बनी ही। तो कहने रो भाव ये है कि गुरु वाणी रे प्रति अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। वास्तु में ही ये जो बाई जी या सीता बाई जी गुरु वाणी रे प्रति बड़ी श्रद्धा ही। दादू वाणी नित्य पाठ करता है, दादू वाणी ने सब कुछ समझता है। तो ये वाणियां तो सजनों वाह वाह, ये तो बहु सागर से पार करने वाली है। तो कभी भी संत वाणी में, अपने गुरु में, राम नाम में, संतों री सत्संग में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। कई लोग कहीं करें के बाप जी कहीं संगता उन्होंने मैं तो अब धाबगा कहीं कह यूं भी कहे, यानी वो अश्रद्धा करने लग गया। कहीं हुणा बाप जी यही मैं तो भजन हुणता कोई के 40 साल लेगा, कोई 50 साल लेगा, तो 50 साल कहेगा तो जी अरे वो जड़ते सुनो जल्दी लाभ गई अपन बताओ। यानी वाणी जी रा पद संतोरा भजन जितनी बार सुना उतनी बार नयो नयो प्रेम जागृत होना चाहिए। ऐसे नहीं के बिरू उब जावे पे कि नहीं अब कहीं सुना वही बात है, वही वाणी है, नहीं नित नवलो लगनो चाहिए। भक्त प्रेम भाव रे जो झूले में सदा झूलता रहे। सुंदरदास महाराज अपनी वाणी में लिखियो है, प्रेम हिंडोलना रे कोई झूले संत सुजान भाव हिंडोलना रे कोई झूले संत सुजान, कोई झूले संत सुजान रे
जत सत दोई खंब हेरे सरदा भूमि विचार। जत सत दोई खंब हेरे सरदा भूमि विचार रे सरदा भूमि विचार। दया गरीबी दीन तारे दया गरीबी दीन तारे। सोहम डांडी चार सोहम डांडी चार प्रेम हिंडोलना रे। कोई झूले संत सुजान भाव हिंडोलना रे। कोई झूले संत सुजान। प्रेम पाटली बैठ के रे डोरी सुरत लगाए। प्रेम पाटली बैठ के रे डोरी सुरत लगाए रे डोरी सुरत लगाए। भाव हिंडोला तेर यारे भाव हिंडोला हर हर के गुण गाए हर हर के गुण गाए। प्रेम हिंडोलना रे कोई झूले संत सुजान भाव हिंडोलना रे कोई झूले संत सुजान। रीरा बादल बरसिया रे झिलमिल बरसे में। रीरा बादल बरसिया रे झिलमिल बरसे में। राम जी झिलमिल बरसे में। हाँ अंतर भीगे आत्मा रे अंतर भीगे आत्मा रे। दिन दिन अधिक सने जारे दिन दिन अधिक सने। प्रेम हिंडोलना रे कोई झूले संत सुजान। प्रेम हिंडोलना रे जामे झूले संत सुजान। अरे झूलिया सायब कबीर सारे ब्रह्म भयो प्रकाश। हाँ झूलिया सायब कबीर सारे ब्रह्म भयो प्रकाश रे ब्रह्म भयो प्रकाश। गुरु दादू सा झूलिया रे गुरु दादू सा झूले सुंदर दास झूले सुंदर दास। प्रेम हिंडोलना रे कोई झूले संत सुजान भाव हिंडोलना रे कोई झूले संत सुजान। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा जी कहे कि बाव हिंडोलना रे कोई झूले संत सुजान। ई भाव प्रेम और भक्ति रे इंडे में कोई संत भगत झूले भाई कोई झूले संत सुजान। भाव प्रेम रे साथ में वो भगवान समर्पण और दासातन भाव रे साथ वो भक्ति करे। तो लिखे जत सत दोई खंब है और श्रद्धा भूमि विचार। दया गरीबी दीन तारे सोहम डांडी चार।
जत सत रूपी तो इंडे रे खंभ लागोड़ा है और श्रद्धा रूपी भूमि रे माते ही इंडो खड़ो है। श्रद्धा ही तो है मुख्य। ज्ञान ने कौन प्राप्त करी वो कहने श्रद्धा वहां लभते ज्ञानम। श्रद्धा है वही ज्ञान ने समझेला। और सजनों जी दिल रे अंदर श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, महात्मा तो बिने मृत बतायो है, वो मर गयो है। वो भावहीन मृतक दशा, वो जिनके निकट नहीं जाए, भावहीन जो व्यक्ति है तो मरिए समान है। भाव भक्ति यही तो श्रद्धा शील संतोष दया गरीबी, यही तो भाई भक्ति री नींव ही यही है। तो के जत सत दो ही खंभ हैं और श्रद्धा भूमि विचार दया गरीबी दीनता रे सो हम डांडी चार। अभी बतायो कि दया दया वे भगवान रे भक्त में, भगवान रे भक्त रे अंदर गरीबी वे। गरीबी किसी के ज्ञान रूपी गरीबी वे। सजनों भक्ति कटे ठहरे है कि जी हृदय में गरीबी है बुठे ही भक्ति ठहरे। भक्ति गरीबी लीजिए तजिए अभिमाना, दो ही दिन जग में जीवनो आखिर मर जाना। दरिया महाराज भी लिखियो साधु जल का एक अंग भरते सहज स्वभाव, ऊंची दिशा में संचरे नहीं निवण जान ढड़काओ। चारों तरफ बारिश वह पर बारिश रो जल गति करते करते कटे ठहरे है जट दीवान वह बुटे ठहरे। तो गरीबी होनी चाहिए। भगवान की भक्ति अहंकारी जो व्यक्ति है वो कभी भगवान रो भक्त हो ही नहीं सके। भगवान की भक्ति रे वास्ते तो मानव ने अहंकार शून्य होना चाहिए। मानव ने अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे महात्मा कहे कि दीनता, दीनता यानी दासातन भाव, सेवक भाव आना चाहिए। जद अपे भगवान की भक्ति करा तो भगवान अपना स्वामी है, अपे भगवान रा सेवक हाँ, अपे भगवान रा दास हाँ। अपने देखो संत महापुरुषों रे नाव रे पीछे कहीं लगे है दास लगे। फलाना दास, या तो राम लागिर या फिर दास। ये दास संप्रदाय है। दास रो अर्थ कहीं है, दास किन के? एक दास हो बिने पूछे कि भाई तू कहीं जिमे है कि जो स्वामी री आज्ञा है वही मैं जिमू। कहीं कहो कि जो स्वामी री आज्ञा है वही मैं जिमू। अब स्वामी जे अच्छो भोजन जिमा देवे, गर्म भोजन जिमा दे तो वो जिम लू, और ठंडी बासी भी जिमार दे तो वो जिम लू। वही तो दास है। यानी भगवान जो बिन देवे है बिन वो सहज रूप में स्वीकार कर लेवे कि देने वालों परमात्मा है, मैं तो परमात्मा रा दास हाँ। क्यों तू करे कहीं है कि जीव स्वामी कहे जीव करूं। भाई जो स्वामी री आज्ञा है वही मैं करूं। तू रेवे कटे कि स्वामी राखे जटे रहूं। यानी वीरे इतो जीवन में समर्पण वह है बिन कहे दास। अब सजनों ये है दासरी परिभाषा। परमात्मा के दासा तन हृदय नहीं और नाव धरावे दास के कबीर उस जीव की कैसे मिटे खेचाता। हृदय में दासा तन ही नहीं है, नाम बता दियो दास। एक संतारे पास में आयो हो, चलो क्यों नाम कहीं रखा, क्यों सेवक दास नाम रख दो, सेवा करे दास। अब नाम तो सेवक दास हो। महाराज झोंपड़ी में रहता है, रात राबिनी चेला ने अपने पास सुला दियो, पास सुला दियो। रात ना कहीं योग के बरसात आएगी, बादला हाजना गाजरिया बिजली चमक रही। तो गुरु महाराज क्यों रे सेवक दास के हाँ कि आज बिजलियां चमके हैं, बादल गर्जना करे हैं तो बारिश आ सके। तो तू ये कर कि भाई जो तू बारे जाहिर देख कि आज भाई बरसात रो का ही मामलो है।
तो वो कहे कि बाप जी आ मिन्नी है जी की बारू आई है, इर माता हाथ फेर लो जो गोठा पड़ जाए कि भाई बरसात भी है कौन भी है कहीं मामलो बोलो कहीं है। तो महाराज फिर कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, तू ये दीपक तो इन्हें निंदा दे भाई, रात रात ध्यान कोई बरसात रिकॉर्ड में भिड़कला आई। वो क्यों महाराज आंखें बंद कर लो और आंखें माते भाई मुंडा माते ओढ़ लो, तो थारे बात दियो निंदी उड़ी है। फिर कहो के रे बारे चादर हूं कह बिक जाई, वे चादरा ने मैंने लिया कि बाप जी 2 काम मैं कर दिया, एक काम थे कर दो गनी। वो दास है कहीं फिर नाम तो गजब रहा सेवक दास, पर गुरु जी ने एक ही आज्ञा तीनों में पालन करी को नहीं। महाराज के बाबा ने सोचा की बोल मैं ले आऊं और कहीं। तो कहने रो अर्थ है कि दास्य भावरे साथ जीवन जीनो, जो अपना महापुरुष आज्ञा करी है, जो अपने महापुरुष कहीं क्यों है अपने, वो दास कहीं कहे स्वामी कहे जो मैं जिमू, स्वामी कहे जीव में करूं, स्वामी कहे जीवी वो करे है। अब के स्वामी बिने धक्को देवे चाहे बिने कूटे मारे, फिर भी वो दास है जो स्वामी रो जो दरबार है कभी छोड़े नहीं। ई तरह ही भगवान री भक्ति करे है, भगवान री भक्ति में समर्पण रखे हैं, फिर भी में कष्ट और विपदा आवे तो भी मालिक रो दरबार नहीं छोड़े हैं। सजनों इरे वास्ते महात्मा कहे दया गरीबी दीन तारे सोहम डांडी चार, प्रेम पाटली बैठ के डोरी सुरती लगाई, प्रेम रूपी पाटली माते बैठ और सुरती रूपी डोरी ने राम नाम में लगानी है। डोरी सुरत लगाई भाव हिंडोला दे रहे यारे हरक हरक गुण गाई, फिर बड़े हरक और प्रेम मेरे साथ में भगवान राजस गावे। ब्रेरा बादल बरसिया, बताओ कि भाई झूलने रो आनंद कद आवे है कि बरसात री ऋतु है, ठंडी हवा चले, मंद मंद बारिश वे, और इस समय वो फिर इंडो लेवे झूले तो फिर कितो आनंद आवे भाई। तो कह के केरा बादल बरसिया कि ब्रेरा बादल बरसिया, और जिरमिर बरसे में अंदर सु विजय आत्मार नित नित नवलो ने, फिर परमात्मा री याद में भक्त रे आंखों में आंसू आ जावे भक्ति करते करते। ऐसे भक्तरो परमात्मा रे प्रति हमेशा जो ने है वो बढ़तो जावे है। तो के जूलिया साहिब कबीर सा, अभी भक्ति भावरे इंडे में कौन जूलिया कबीर साहब, जूलिया साहिब कबीर सार ब्रह्म भयो प्रकाश, गुरु दादू जी जूलियार यूं झूले सुंदरदास। ऐसे ही सुंदरदास महाराज के मैं ही भाव और प्रेम रे इंडे में झूल लियो हूं। तो कहने रो भाव ये है सजनों कि तीसरो जो नाम अपराध कहीं है, गुरु में अश्रद्धा, राम नाम में अश्रद्धा, गुरु वाणी और शास्त्र वाक्यों में अश्रद्धा, ये नाम अपराध सु बचनो है। गुरु वाक्य रूप बड़ो जो गुरु रो वाक्य है बिरो बिने मानो के तारक मंत्र है। इस वास्ते देखो ध्यान रखो, कभी भी आप अपने घर में भी कोई आजकल देखो शादियों में कार्ड छपावे, कार्ड छपावे जन कहीं करे, कई लोग साकी लिखाई देवे है, कई लोग बीर माते संतारी फोटो दे देवे है, महापुरुषारी तस्वीर दे देवे है। तो फिर कहीं करे एक लोग है जी का बिने भी कार्ड ने तो फेंक देवे है, तो वो साकी शब्द है जो कोई कचरे में चलिया जावे, पैरों रे नीचे आवे है। तो ये भी शास्त्र रो और वाणी रो बिरो अपमान होगी हो भाई। इस वास्ते कभी भी गुरु महाराज कहता कि कभी भी कोई कार्ड भी छपाता तो मेरे माते फोटो या नाम नहीं देता कार्ड में, क्योंकि वो फिर बिरो तिरस्कार कर दे लोग। दरियाव महाराज वाणी जी ने लाका सागर में ये कारण हुई तो बुआया कि कुछ पन्ना मेरो कोई मामा बेटो मेरो भाई हो, वो अज्ञानी आदमी बेपन्ना वाणी रा फाड़ दिया, पैरों रे नीचे कुचल दिया। तो दरियाव महाराज क्यों री कली काल में वाणी रो सम्मान नहीं वे, ये कारण वे वाणी जी महाराज ने लाका सागर तालाब में बुआ दिया। देखो पंजाब में जो सिख धर्म है, सिख धर्म में सिख धर्म रा लोग जारी गुरु नानक देव जी रे प्रति कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है बताओ।
जारी गुरु वाणी में कितनी श्रद्धा है कि वे गुरु वाणी जी ने इतना जो बड़ा माने है कि बापू छो मत, इतो भी गुरुवाणी जी महाराज को सम्मान करे। और गुरुद्वारे में भी नियम है, गुरुद्वारा में चाहे बड़ो आदमी है तो वो जाए तो बिने सेवा करनी पड़ी बुढ़े, बिने बुढ़े बड़ो आदमी है बिने सेवक बन रहना पड़े। और सिख धर्म रा जो नेम है बड़े स्तर माते यदि कोई एड़ो आदमी नजर आ जावे जिको सिख धर्म रो जो नेमारो खंडन कर रही हो जी गतिविधि रे द्वारा क्रियाकलाप रे द्वारा धर्म रो खंडन वेरियो तो बिने सजा देवे बे। आपने पतो है कि महाराणा रणजीत सिंह या आज कई वर्षों पहला बे कोई कारण थोड़ो सिख धर्म री चाल ने छोड़ दूसरी चाल चालने लगा तो सिख धर्म में मैंने राजा ने सजा सुना दी। कई सजा सुनाई कि जाओ गुरुद्वारा में 1 महीनों तक बर्तन धो। और रणजीत सिंह री ने तो कोई नहीं देखा हो तो अभी आप यूट्यूब रे माध्यम से सर्च कर लीजो कि पंजाब रा जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो सुखवीर सिंह बादल है ना, मैं अभी बुढ़े तनखा घोषित होड़ा है। और मेरी कई सेवा है कि गेट रे बार लाठी लियोड़ा बे खड़ा रहे, गेटमैन बनियोड़ा जो पूर्व में पंजाब रा मुख्यमंत्री रियोड़ा है। पर मुख्यमंत्री वे तो कहीं वे मुख्यमंत्री तो अपनी जगह माते धर्म री जगह, तो अभी वे बुढ़े बर्तन साफ करता हूँ। एक दिन वीडियो आयो वो लाठी लियोड़ा खड़ा सेवक भाव मैं के जीवन में हो तो आप भी अपने गुरुद्वारे में जाओ हो, गुरु धाम में जाओ हो, अपने कोई भगवान रे मंदिर में जाओ हो तो बुटे आप सेवक बन जाया करो, सेवारे भाव जाओ। आप आवा के मतलब जज बनियोड़ा बुठ जावा। मैं रैन धाम में मारा एक चतुर्मास योड़ो है, 2-3 कथा भी बीड़ी। और अन्य धामों में भी कई बार जाने रा अवसर मिले, आवते हैं कि बाबू जी माने कमरा री चाबी दो, माने बिस्तर दो। अरे अट मेहमान बनना आया हो कि सेवक बनना आया हो बताओ आप भाई। उठे आप मेहमान बन आया हो या सेवक बन आया हो, उठे तो सेवक बन आना चाहिए। उठे तो जो जगह में जेड़ो भोजन मिले भी ने महाप्रसाद मानर जीवनो चाहिए। केड़ी भी जगह मिल जाए और बिस्तर नहीं मिले तो भी बुढ़े भी जगह माते सो जानो चाहिए, वो तो महापुरुषों की भूमि है भाई। तो इतनी अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। कहे गुलाबदास जी जो महाराज हा वे जद भी रैन धाम जाता तो वो रैन री भूमि में प्रवेश हो तो दंडवत प्रणाम करने लग जाता। मेरी कितनी भावना है। खेड़ा पे आदि आचार्य रामदास जी महाराज री पर्ची जी में 2 दफे पड़ी, अभी मादलिया कथा में भी मैं कही तो भी पर्ची जी में आयो कि बे 1 साल सु एक बार गुरु धाम शीतलरी यात्रा करता और शीतलरी भूमि में प्रवेश होते ही वे अपने जोड़ाई सुंदर माता ने कहा कि देखो देखो प्रणाम करो, ये अपने गुरु महाराज री भूमि आ गई है। देखो देखो ये वृक्ष कितना सुंदर है, ये अपने गुरु धामरी भूमिरा वृक्ष है। ये तालाब कितना अच्छो है, तालाब रो जो पानी है वो गंगा जणु कम नहीं है क्योंकि ये शीतल हरिराम दास जी महाराज री तपो भूमि रे सरोवर रो पानी है। देखो आप, यानी भी पानी ने भी अमृत तुल्य मानता। और गुरु रे प्रति श्रद्धा अटूट श्रद्धा ही, अटूट श्रद्धा ही। तो नामा अपराध में जो तीसरो नामा अपराध ये है, पहलो किसी और सत निंदा, संत भगत सज्जनरी निंदा नहीं करनी चाहिए। पहलो नाम अपराध ये, नाम ले मार अपा ये काम करा तो वो पाप हो रही हो। दूसरो है कि दूसरो कहीं बताओ, अनधिकारी को नाम महिमा सुनानी या नाम दीक्षा देनी, ये है नाम अपराध दूसरो। तीसरो नाम अपराध कहीं हो अश्रद्धा, गुरु वचनों में अश्रद्धा, गुरुवाणी में अश्रद्धा और राम नाम में अश्रद्धा, ये तीसरो नामा अपराध। अब चौथो नामा अपराध है कि राम नामरी महिमा ने कम समझनी, ये भी नाम अपराध। नाम महिमा ने कम समझनी, अरे राम नामरी महिमा तो अनंत अपार है। कितनी जो वाणी में सुंदर बात आई है कि राम जी रे नाम सु तो
अर्ध नाम पाषाण तिरे हूं लोई रे, राम कहत कलिमाएं डूबे नहीं कोई रे, कर्म किती एक बात विले हो जाएंगे, और हाँ बाजिंद हाथी के असवार को कुकर नहीं खाएंगे। तो राम नामरी जो महिमा है वो अनंत अपार है। अनंत, अनंत शब्द का अर्थ है जीरो, कोई अंत ही नहीं। श्री दरियाव जी महाराज रे नाम रे आगे अनंत क्यों लगे कि जारो वार पार कोई सीमा नहीं, अथा है वो रिवाज ते दरिया महाराज रे नाम रे आगे अनंत श्री दरियाव जी महाराज लिखे जावे। तो राम नामरी महिमा ने कम समझनी ये भी नामा अपराध है। कई लोग कहीं करे कि महाराज इतनी थे राम नामरी महिमा करो, इतनी थोड़ी है। तो इतनी तो कम है भाई। दादू दयाल महाराज कहो ना कि दादू जैसा नाम था तैसा लिया ना आई, होश रही है जीव में पछतावा मनमाई। तो कहने रो अर्थ सुमरण का संसार या पछतावा मनमाई, दादू मीठा राम रसर में सगड़ा पिया नाई। वे राम नामरी महिमा ने इतनी समझी। तो नाम महिमा ने कम समझनी ये भी नामा अपराध है, क्योंकि राम नाम रे द्वारा अजामेल जैसे पापीरु कल्याण वेगो, रत्नाकर जैसे डाकुरु कल्याण वेगो हो। तो राम नामरी महिमा ने समझनी। गायो है महात्मा वाणी में, राम भजो नर नारी सब मिल, राम भजो नर नारी। सब गाइए। राम नाम से पर्वत तीर गए, राम नाम से पर्वत तीर गए, तीर गई गौतम नारी, राम भजो नर नारी। राम नाम से पर्वत तिर गए, तिर गई गौतम नारी। सबरी गणिका और पूतना, सबरी गणिका और पूतना, अरे होती अदम अपारी, होती अदम अपारी, सब मिल राम भजो नर नारी। राम नाम से पर्वत तिर गए, राम नाम से तिर गई गौतम नारी, सब मिल राम भजो नर नारी। नाव महिमा रे विषय में कि केवर्त देसरा राजा सुकंतु। तो बे राजा सुकंतु एक समय ऋषियों की कोई सभा होने वाली ही, भी सभा में बे रवाने भी आ कि भाई भी सभा में कई राजा भी आए, कई ऋषि भी आए। तो ये सुकंतु राजा है जो बड़ा अच्छा राजा है। तो सभा में रवाने भी आ जन बीच रास्ता में बेने नारद जी महाराज मिल गया। नारद जी महाराज जो जाने वाणी में नाम आयो है, कल भी अपने प्रसंग में सुनियो हो कि कहाँ दादू कहाँ था नारद मुनि जना, कहाँ भगत प्रहलाद, प्रगट तीनों लोक में सकल पुकारे साध। नारद जी महाराज भगवान रे अनन्य भक्त साधक विया। वे संत नारद जी रास्ते में मिल गया जना। राजा सुकंतु प्रणाम करिया। तो क्यों किधर जाओ राजा सुकंतु? के मैं जाऊं आज ऋषियों की सभा हो रही है, तो देवता ऋषि गण पधार रिया, तो मैं भी उठे जाऊं। अरे आप जाओ, पर एक काम कर जियो कि कहीं के भी सभा में विश्वामित्र जी भी आए कि हाँ आए, तो मैंने प्रणाम नहीं करना। नारद जी कह दियो।
कि क्यों नहीं प्रणाम करना है, कि प्रणाम ही कारण नहीं करना कि वह बहुत क्रोधी स्वभाव रहा, भी कारण मैंने नहीं प्रणाम करना, वे प्रणाम करने योग्य नहीं, क्यों सा नहीं करूं। अब कहीं सजनों के ऋषि विश्वामित्र भी सभा में सुकंतु राजा गया तो सब ऋषियों प्रणाम करिया, अपना ऋषि विश्वामित्रों में प्रणाम नहीं करिया। विश्वामित्र ऋषियों प्रणाम नहीं करिया तो वे क्रोधित होगा, मैंने तो वैसे भी वो पारो आई ही रहते हो जब देखा कथाओं में, बड़ो क्रोधित वेगा वे, और वे क्यों ये मारो अपमान कर दियो, क्यों ये दुष्टी राजा सभा में मारू प्रणाम और नमस्कार नहीं करिया। तो वे बड़े भारी क्रोधित वे भी सभा ने छोड़ और सीधा अयोध्या आया। अयोध्या आया तो भगवान रामचंद्र जी भी समय योग निद्रा में सो रिया। तो लक्ष्मण जी ने कहे कि लक्ष्मण के हाँ राम जी कटे हैं। भगवान रामचंद्र जी अंदर विराजित आराम कर रिया है कि हाँ जी नगरी रा राजा सोई तो बूढ़े ऋषि मेरे और वैसे ही अपमान हुए। भगवान जब ऋषि विश्वामित्री रामचंद्र भगवान बात सुनी तो बारे पधारिया, प्रणाम करिया। ऋषि महात्मा ने आदर सहित बैठानिया। आज क्रोधित क्यों हो? करे आज बड़ी सभा में वो सुकंतु जो है वो मारो अपमान, वो एक राजा मारो अपमान कर दियो। पहले नहीं बतायो राजा सुकंतु क्यों एक राजा मारो अपमान कर दियो बड़ी सभा में। तो राजा रामचंद्र जी कियो कि जो मारे राज्य में संत महात्मा ऋषि लोगारो अपमान करे है मैंने मैं जीवित छोड़ू नहीं। तो ऋषि विश्वामित्र के प्रण करो कि हाँ प्रण करूं 24 घंटा रे अंदर अंदर बिन में खत्म कर दूं, इन मार दें, क्योंकि ऋषि मेरे सारो अपमान मारी नगरी में ये मन सहन नहीं है। अब सजनों नारद जी महाराज आया वापिस कि रे पास में एक राजा सुकंतु रे पास में कि राजा सुकंतु तू प्रणाम तो नहीं करिया अपन बात उल्टी की प्रिय कि कहीं कि भगवान रामचंद्र जी प्रण कर लियो 24 घंटा रे अंदर अंदर वेतन मार दे। क्यों नारद जी काम तो कौड़ गया, अब मार दे भगवान। तो अब भगवान जी ने भाई मारे है बिन कौन बचा सके है, और भगवान जी ने बचाया बिन कौन मार सके। और भगवान रामचंद्र जी जो 3 लोक रा स्वामी है, अब कट जावा कहीं करा। तो नारद जी महाराज क्यों तू अंजनी माता रे पास में चलो जा और हनुमान जी मिल वो कोई उपाय भाई वो ढूंढ सके है। तो सजनों कहे कि दौड़िया दौड़िया अंजनी माता रे पास में गया। अंजनी माता क्यों हनुमान जी तो संध्यारी समय आई। अब संध्या किन वह 24 घंटा तो एक एक मिनट भी दूरी निकले। संध्यारी समय हनुमान जी महाराज आया पर्वत माता। तो पहले वो राजा सुकंतु अंजनी माता ने क्यों कि पहले तू माता तू हनुमान जी को मैंने वचना में बांध दीजिए कि इन्हें बचाना है ताने। अब आया सामरा हनुमान जी, राजा सुकंतु भी बैठा है, माता अंजनी भी ही। तो अंजनी माता के हनुमान आज मैं एक कुछ मांगू थार करूँ कि कहीं कि इन्हें बचाना है तने, बस मन ठा नहीं ये अपनी शरण में आएगो। ये राजा सुकंतु ने बचाना है कि कौन मार रिया है। राजा सुकंतु के रामचंद्र भगवान 24 घंटा में मारने रो प्रण कर लियो। अब कहीं करे हनुमान जी भी कहे कि अब माता रा वचन नहीं निभाऊं तो भी ठीक नहीं, और मारे भगवान रामचंद्र जी रा वचन मिथ्या चलिया जाए तो भी ठीक नहीं। अब कहीं करूं तो भगवान क्यों चालो एक पर्वत माते। राजा सुकंतु ने पर्वत माते ले गया और केवे है सजनों के हनुमान जी महाराज राम राम करते हुए चारों तरफ एक ऐसो घेरो बना दियो हनुमान जी महाराज। और क्यों सुकंतु राजा आठे बैठ जा और मैं कहूं तू नाम स्मरण प्रारंभ कर दे। आपे दोनों नाम स्मरण प्रारंभ कर दा तो ई घेरारे अंदर कोई भी तीर है एक बाण है यानी इरे अंदर काल प्रवेश वही को नहीं। फिर अब हनुमान जी महाराज बैठ गया और नारद जी वो राजा सुकंतु भी बैठ गए। इधर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वे सेना ले आ गया। वो कटे सुकंतु राजा की भी पर्वत माते चलो उठे ही जार मारा। तो सजनों वे तीर लगावे पर वो तीर भी कार रे अंदर प्रवेश नहीं हुए। जैसे भी लक्ष्मण रेखा रे अंदर कोई प्रवेश नहीं हो सकता वैसे ही थक गया। रामचंद्र भगवान कहे बात कहीं है
थक थक हार गया, पर सुकंतु राजा ने मार नहीं पाया। भी समय हनुमान जी विनती करे के भगवान ये राम नाम रे प्रभाव सुई आप रो बाण है जीरो इरे माते असर नहीं वेरियो है। मैं इरे चारों तरफ राम रक्षा कर दी हूं, राम नाम रे द्वारा ये रक्षा हो रही है। सजनों इतने में भी जगह माते नारद जी प्रकट हो गया, और नारद जी भी प्रकट हो गया, और विश्वामित्र जी भी प्रकट हो गया। तो भगवान रामचंद्र जी के एक उपाय है भाई कि कहीं मारा भी वचन रह जाए, थारा भी रह जाए, तू विश्वामित्र चरणों में प्रणाम कर माफी मांग ले, अपना दोनों री बात रह जाए। इतने में ऋषि विश्वामित्र आया, कहीं रामचंद्र जी थारा वचनारो कहीं यो सुकंतु राजा हर चरणा में गिर पड़ियो के बाप जी माफ कर दो, तिणकलो मुख में ले के मैं थारी गाय हूं, मने माफ कर दो। समझ गया विश्वामित्र के कोई बात नहीं, तने माफ कर दे, पर आ उल्टी शिक्षा तन कौन दीवी ये बता, क्या उल्टी शिक्षा तुम नारद जी दीवी? क्यों नारद जी ये कहीं काम करिया थे? तो नारद जी बोले कि भगवान ये लीला ये वास्ते करी ही कि मने ये बात री खबर करनी ही कि आप में शक्ति ज्यादा है कि नाव में शक्ति ज्यादा है। तो ये निर्णय वेगो एक शक्ति नाव में ज्यादा है। तो सजनों नाव री महिमा तो अपरंपार है। वो तीन लोकारा भगवान राम जी कृष्ण जी बहनों भी शक्ति ज्यादा है, तो ये राम नाम में है भाई। तो महात्मा कहे कि राम नाम री महिमा ने कभी कम नहीं समझनी, इन नामा अपराधों बचनो है। अब पांचों नामा अपराध है कि अन्य धर्म रे समान ई राम नाम ने समझनो, ये भी नाम अपराध है, वाणी जी में आवे। अन्य धर्म यानी कोई आप सेवा करो, आप सेवा कर रहे हो मात पिता री, आप कोई मंदिर में जाहिर दीपक करो हो, परिक्रमा करो हो, आप कोई दान पुण्य करो हो, आप कोई तीर्थ में जाओ हो, आप कोई व्रत करो हो। अब ये धार्मिक कार्य है, धर्मरो कार्य है, इरे समान ही आप नाम ने समझ लो। आप ये कह दो नहीं मैं तो हमेशा मंदिर में जाऊं, हमेशा फेरी देऊं, हमेशा कबूतरा ने दाणो उचालू हूं, तीर्थम 4 तीर्थ यात्रा भी मैं कर ली, 4 धामरी, तो अब मने राम नाम जपने री कठे आवश्यकता है। तो ये कहीं वेगो है, ये नाम अपराध हो गयो है। कई लोग कह नहीं साहब मैं तो मारे हमेशा मैं तीर्थ कर लिया बाप जी, और मैं तो दान पुण्य करूं, मने राम राम री कठे आवश्यकता है। तो कहीं करियो आपके बाकी अन्य बात रे समान राम नाम ने, आप अन्य धर्म रे समान राम नाम ने समझ लियो। नहीं सजनों, ऐसा बसों कोई श्रेष्ठतम है तो वो राम नाम है। दरिया दूजी धर्म से संशय मिटे नहीं सूल, राम नाम रटता रहो और सब धर्मारो मूल। कलयुग रो धर्म राम नाम, और धर्म नहीं चाले के सुख राम जके कर्महीना राम सुमरता। तो राम नाम ही। यदि तो धर्मदास जी महाराज कहो हो कि कंचन मेरु सुमेर है, गढ़ हस्ती का दाना, करोड़ गऊ दे दो दान में तो भी नहीं है नाम समाना। क्यों? राम नाम री बराबरी अन्य कोई धर्म नहीं कर सके, अन्य कोई अपनो कर्म है जो राम नाम री बराबरी नहीं कर सके। राम नाम तो राम नाम ही है भाई। तो कहे अन्य धर्म ने थे राम नाम रे समान कैसे मान ले? उदाहरण तय कि जैसे एक ठाकुर हा, तो ठाकर अपने नौकर ने क्यों भाई तू एक काम करके हाँ कि तालाब ने राजकुमार ने भी नुआण ला, और तू एन कर एक कपड़ा है ए भी बाहर एक घाट बनियोड़ो ही भी घाट माते एक कपड़ा भी धो दीजिए। अब वो बालक ने नौकर लेगो, राजा दोनों काम बढ़ाया, जना वो क्यों भाई बच्चे ने नहीं ला दियो, क्यों भाई तू भाई स्नान कर, स्नान करवा दियो क्यों बैठ जाट है, और वो नौकर कपड़ा धोने लागो। इतने में वो बालक तीलन डूबने लागो, पर नौकर तो आप गा भाई धोवे कि राजा रो काम बढ़ायोड़ो है। इतने में राजा आयो रे क्यों कहीं करे कि आप रे द्वारा बतलायो गयो काम ही तो करूं, मैंने नुआण दियो और अब कपड़ा धोऊं।
तो गेला कपड़ा धो रियो है तो ताबर तो जावे ना मरे नहीं डूब रियो है कहीं वो बराबर ही वेगो कपड़ा धोना और बिन बचानो नहीं तो कपड़ा धोना अलग बात है बिन छोड़ना चाहिए और पहले बिन बचाना चाहिए दोनों काम बराबर थोड़ी भी है तो अपने कोई भी कर्म ने राम नाम रे साथ जोड़ा अपने कोई धर्म ने तो वो राम राम री बराबरी नहीं कर सके राम राम तो राम राम ही है भाई तो के अन्य धर्म ने राम नाम रे समान समझनो ये पांचों नाम अपराध छठो नाम अपराध है कि नाम ने आधार मान और पाप करनो ध्यान दे समझो ये भी नाम अपराध है कि भाई राम नामू पाप कर्म तो कटे है तो चलो पाप कर्म ही करना और राम राम ही करना जो आप करा जी का पाप कर्म कट जाए तो ऐसे नहीं वे अपने कोई व्यक्ति पाप करे फिर वो बिना अपने पापों घृणा में जावे और प्रायश्चित करने वास्ते पाप कर्म काटने वास्ते वो अनन्य भाव के साथ भक्ति करे तो वे पाप बीरा कटे है और अपने सोचा कि पाप कर्म ही करना और राम राम करा जन पाप कर्म कट जाए तो दोनों काम सोचाते नहीं वे भाई बिरो लाभ कुछ नहीं मिले वो भक्ति अपनी खंडित में जाए जैसे एक अंधी जो बुढ़ियाई औरत थी वह कहीं करियो अतना वो गट्टी में वो पीसनो पीसनो हरू करियो अब वो पीसनो पीसे दिखे को नीते में कुत्तो आएगो अब वो कुत्तो भी आटा न खाऊं डूबो और 2-3 कुत्ता आएगा आप रे भी आटा न खावे डोगरी पीसे अब सुबेरी समय देखे तो एक मुट्ठी भी आटो को नहीं के कहीं यो मैं तो पीसियो नहीं अरे पीसियो तो हो पण कुत्ता जिमगा वो कहना अंधा पीसे कुत्ता खाए वो बात होगी तो हासिल कहीं जो भी नहीं कुछ हासिल नहीं हो पूरी रात पीसियो तो भी किसी नहीं मिलियो तो राम राम करा और साथ में पाप कर्म करा तो वो भाई वो रात भर जीव डोकरी पीसना पीसिया पण बीरे की हासिल को नहीं तो राम नाम ने आधार मान और पाप करनो ये भी अपराध है नहीं सजनो ए नाम अपराधों अपने बचनो है पाप कर्म तो कटनो ही नहीं करनो ही नहीं है फिर तो महात्मा कहे कि फिर तो समर्पण भाव रे साथ में फिर तो दासातन भाव रे साथ में भगवान री भक्ति ही करनी है भगवान रो नाम ही लेनो है इस वास्ते महात्मा कहे कि ये जो छठवो नाम अपराध है इन नाम अपराधों बचने रो यही है कि भाई पाप कर्म करो मत वो महात्मा जी री वाणी में आयो नहीं कि भाई चलना रे नर विलंब नहीं करना और देख देख पग धरना रे धरो और ध्यान राखो चित चरना और प्रीत पियाजी से करना रे जैसे अपने भक्ति मार्ग में बड़ो संभलर चलनो है बड़ो ध्यान पूर्वक चलनो है पहले कोई अनजान में पाप हो गया तो हो गया वो लिखे ना कि जाने ज्ञान लियो ज्ञान नहीं आ रहे बाद में वे पाप कर्म नहीं करियो वे तो समर्पण भाव रे साथ में ये कहो मैं आगे आगे बोलूं आप बड़े भाव और प्रेम के साथ साथ बोलो हाँ मेरे मन आई ऐसी हो मेरे मन आई ऐसी हो तन मन अर्प्यो राम को रे तन मन अर्प्यो राम को पीछे जानू जैसी हो मेरे मन आई ऐसी अरे सतगुरु जी रे मरमरी हृदय में बैसी हो सतगुरु जी रे मरमरी हृदय में बैसी हो हृदय में बैसी समझ पड़ी सब ठोड़ की
तन मन अर्प्यो राम को, तन मन अर्प्यो राम को। मैं जानू जैसी हो मेरे मन आई ऐसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो। अनजानिया जो हो गया अब होवे न वैसी हो, अनजानिया जो हो गया अब होवे न वैसी हो। रीत सकल संसार की, रीत सकल संसार की। अरे माने लगे अणेसी हो, माने लगे अणेसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो। तन मन अर्प्यो राम को, तन मन अर्प्यो राम को। पीछे जानू जैसी हो मेरे मन आई ऐसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो। अरे सुरता बायर दौड़ती अब अंदर बैसी हो, सुरता बायर दौड़ती अब अंदर बैसी हो, अब अंदर बैसी हो। अगम अगोचर सुन में, अगम अगोचर सुन में। अरे लागी लेसी हो, लागी लेसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो। हाँ तन मन अर्प्यो राम को, तन मन अर्प्यो राम को। जानू जैसी हो मेरे मन आई ऐसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो। जो आगे संता के ही उपजाई तैसी हो, जो आगे संता के ही उपजाई तैसी हो। सुंदर डर है काई को, सुंदर डर है काई को। अब भागी वैसी हो, अब भागी वैसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो। रीत जी तन मन अर्प्यो राम को, तन मन अर्प्यो राम को। जानू जैसी हो, जानू जैसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो, मेरे मन आई ऐसी हो। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की मेरे मन आई ऐसी हो, तन मन अर्प्यो राम को। पीछे रही नहीं मैं पीछे जानू जैसी हो। हे परमात्मा, हे गुरु महाराज, आत्मा आपरे चरणों में सब समर्पित है। ये समर्पण भाव कब हुई कि सदगुरु जी के मर्म की हृदय में बैसी हो, यानी गुरु री बात हृदय में जब बैठी तब सदगुरु जी के मर्म की हृदय में बैठी हो। समझ पड़ी सब ठोड़ की पीछे रही नहीं कैसी हो, यानी सारो ज्ञान वेगो और ठोड़ यानी जगह रो मालूम पड़ गो कि भाई ये जीव बिन भक्ति की जगह चलियो जाए कि ठोड़ चलियो जाए। अनजानिया जो हो गया अब होवे नहीं वैसी हो। अनजान में कोई पाप हो गया तो हो गया, अब ऐसो नहीं वे। अनजानिया जो हो गया होवे नहीं वैसी हो। रीत सकल संसार की माने लगे अणसी हो।
संसारी रीत, संसारी मर्यादा, संसारी झूठी परंपरा ये ठीक नहीं लगे। अब तो संत गुरु की बात अच्छी लगे। देखो सजनों, अनजान में पाप हो जावे है, अज्ञान में पाप हो जावे है। वो पाप कैसे मिटे? कि पहले तो ये संकल्प ले वो कि अब वो पाप में वापिस नहीं करूं, ऐसा संकल्प ले वो। फिर अपने किए गए पाप रो अपने दुख मन में होना चाहिए कि मैं अनजान में ऐसा पाप किया। फिर परमात्मा रे चरणों में राम भजन करते हुए ये विनती करोगे, हे भगवान ये अनजान में मैं कोई ने गलत बोल दियो, ये मैं अनर्थ कर दियो, ये मारू अनजान में बेगो, अब वापिस वो नहीं वे है। पर सजने आपा तो कहीं करा वापिस वो रही वो गलती करांगे। महाराज मैं घनी बीड़ियां पी, अब कौन पीऊं, 5-10 दिन रे भाची पी ले। अदो 500 बार तो भाई समय एक बार हो सके, बार बार थोड़ी वे। तो कहने रो अर्थ ये है कि सुरता बाहर दौड़ती अब अंदर बैसी हो, अगम अगोचर पीव में जहां लागी लेसी हो। जो आगे संता कई उपजाई तैसी हो, सुंदर अब डर है काहे को भागी बेसी हो। अब तो काल जाल रो कोई डर नहीं है, अब तो बेसी यानी बे भाग गयो, काल जाल रो बे भाग गयो। तो सजनों ये नामा अपराध जो है, छठो नामा अपराध के नाव ने आधार मनाए और पाप कर्म करनो, ये नहीं करनो भाई। क्योंकि सजनों जो ज्ञान विहारे बाद में भी पाप कर्म करे है बीनी तो फिर माफी वे ही नहीं भाई। अनजान में तो कर दे तो वो अलग बात। ये 2 मित्र हा तो शहर में घूमता घूमता एक जगह प्रवेश होगा, एक बड़ी बिल्डिंग में। बिल्डिंग में प्रवेश होते ही वो पुलिस वाला यार पकड़ लिया मैंने कि भाई ते अंदर क्यों आया हो, ऊपर कहीं लिखियोड़ो नो एंट्री। तो एक जनो क्यों भाई मैं तो पढ़ियोड़ो को नहीं हूं, वो मारा हाथ जी को पढ़ियोड़ो है। तो जो नहीं पढ़ियोड़ो हो बीर माते तो 50 रुपया रो जुर्मानो लागो, और पढ़ियोड़ो हो बीर माते 100 रुपया रो जुर्मानो क्यों लागो। और तने पढ़ियोड़ो है फिर भी तने देखिया बाद में तो ध्यान कौन दियो, फिर भी अंदर आ गयो, यानी जानबूझ तू अंदर आएगो। तो जानबूझते ज्ञान यारे बाद में पाप करे तो फिर भी तो प्रायश्चित है ही को नहीं भाई। तो नाम ने आधार मान पाप कर्म नहीं करनो। अगलो नाम अपराध कहीं है, ध्यान दे सुनजो। कर्तव्य कर्म रो त्याग करनो ये भी नाम अपराध है। नाम सुमरण रे साथ में अपने कर्तव्य रो पालन भी करनो चाहिए। कैसे? मैं राम राम करूं हूं, मैं संतारी सत्संग में आऊं हूं, पर घरे माता पिता है मेरी, मैं बिल्कुल सेवा नहीं करूं, तो आप अपनो कर्तव्य छोड़ दियो, तो ये अपराध बन गयो भाई। साथ में नाम सुमरण रे साथ में अपने कर्तव्य रो पालन करनो चाहिए। पुत्र रो कहीं कर्तव्य है बताओ, बताओ कहीं कर्तव्य? माता पिता री सेवा करनी पुत्र रो कर्तव्य है, ये कर्तव्य पालन है। पत्नी है तो भी ने अपनो कर्तव्य भी मालूम होना चाहिए कि भाई मारो कर्तव्य है पति रो सम्मान करनो, पति री आज्ञा रो पालन करनो, पति री बात नहीं माननी। अभी ते आटे आओ तो राम राम करो, अरे सत्संग में एकदम ठीक लगो हो, और घर जाए इनके सामने भगतार घर में लड़ाई करो, तो फिर तो आप अपने कर्तव्य छोड़ रहे हो। एक कोई ब्राह्मणी ही वो कहे कि भाई भगवान रे मंदिर में जाती भोग लगाती, ध्यान दे सुनजो। दृष्टांत सागर में दृष्टांत आयो है कि ब्राह्मणी ही भगवान ने जाए भोग लगाती, अच्छा अच्छा पकवान बनाई भगवान रे भोग लगाती। एक दिन भगवान बोलिया है कि तू हमेशा क्यों इतनी जल्दी सुबह स्नान कर त्यार वेड़ दुख पायर भोजन बनावे, मैं थारो भोजन कौन जिमू? ब्राह्मणी क्यों नहीं जिमो भगवान? के नहीं मैं थारो कदी भोजन चाख्यो ही नहीं, अब मैं तो हमेशा आप रे भोग लगाऊं थे, छाक्यो नहीं। क्यों नहीं छाक्यो? कि थारे घर में जो थारी सासू है वो भूखी राखे तो बिन रोटी कौन जिमाड़े, ये कारण मैं भी कौन जिमी हूं। कहने रो अर्थ ये कि भक्ति रे साथे अपने कर्तव्य कर्म रो कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य ने समझना है अपन, समझ गया आप? जैसे बच्चों रे प्रति भी अपनो कहीं कर्तव्य है, अपनो कर्तव्य एक बच्चा ने अच्छी शिक्षा दो, अच्छा संस्कार दो। ये नहीं कि आप तो राम भजन करने लग गया या फिर बच्चा नहीं कोई परवाह नहीं, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देवा, नहीं मेरी तरफ भी ध्यान देनो, मैंने भी सत्संग में लानो, मैंने संस्कार देना, मैंने शिक्षा देनी, ये अपनो कर्तव्य है।
आयड़े अतिथि ने बिरो मान करनो, बिरो सम्मान करनो। कोई भूखो आएगो है तो बिने भोजन करानो, ये अपनो कर्तव्य है, ये कोई पुण्य नहीं है। भूखा ने भोजन करानो ये तो कर्तव्य है अपनो। घर आए अतिथि रो सम्मान करनो अपनो कर्तव्य है। कई लोग कहे कि बाप जी ये राम राम तो करे, संगत में तो आवे, पर ये पड़ोसियों मुंडे ही कौन बोले, ये खोड़ ले सब ज्यादा करे, तो कहीं एक वो अपने कर्तव्य कर्म रो त्याग कर रही हो। ओ कदी महाराज कोई भूखो आएगा तो रोटी कौन का लेड़ो आदमी, तो वो फिर वो अपने कर्तव्य ने भूल रही हो। तो अपने अपने अपनो कर्तव्य समाज रे प्रति भी है, अपने देश रे प्रति भी अपनो कुछ कर्तव्य बने, अपनो कुछ फर्ज भी कर्तव्य रो भी पालन साथ में अपन करना। तो कहने रो भाव ये है अपनो कर्तव्य अपने अपने अपनो धर्म वही है। जैसे एक शिक्षक है, बिरो कहीं कर्तव्य है बताओ भाई, बच्चों ने अच्छी शिक्षा देनी, बिरो ये धर्म है। अब देखा कि शिक्षक लोग है जी कई जर्दो खाए टाबरान पढ़ावे है, तो बिरो कर्तव्य है कहीं हो भी बालक भी शिक्षक को जिका बच्चा है बे कहीं धर्म रो पाठ सीखी बताओ भाई। शिक्षक रो कर्तव्य एक समय मात्र जानो, समझ गया ना। अभी कल बिगजीन में चर्चा कर रहा आया देखो कुमार साहब जी, तो ये रात में कह रहा है कि मारो नियम है, कोई ने भी पूछ लो कि मैं स्कूल हमेशा समेरे माते जाऊं, तो मैं क्यों, ये आप लोग कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य रो पूरी तरह पालन कर रहे। तो शिक्षक रो कर्तव्य है, एक डॉक्टर रो कहीं कर्तव्य है बताओ कि भाई जो मरीज आवे बीरो देख रेख करनी, भाई बिने ठीक प्रेम बतलानो, बिने सही औषधि देनी, औषधि रे साथ में बिने सही सलाह देनी, ये भी बीरो कर्तव्य है। और डॉक्टर कहीं करे, डॉक्टर बिने 10 दिन राख ले मरीज ने, सामग्री को ने भी बीमारी ठाई सही करनी मेरे पास, तो रो कर्तव्य नहीं। तो संतारो कहीं कर्तव्य है, संतन का ये बिण है निज दिन ज्ञान विचार, ग्राहिक आवे लेवण को तो देवण को दातार, ये दातारी है। तो राम भजन रे साथ में अपनो अपने जो कर्तव्य रो बोध भी अपने बनो जरूरी है। अपनों का ही कर्तव्य है समाज में, कोई भी काम वे है अपने घर परिवार में तो आगे सेवा करो, सेवारा काम में आगे भाग लो, काम बढ़ा दे तो काम करो बिरो। तो अपनो कर्तव्य है वो ठीक ढंग से आपे निभावा, तो ये भी एक तरह रो नाम अपराध है। ये 7 या 8 नाम अपराध बतायो। एक अपराध है वो है कि सेवा अपराध, महात्मा कहे सेवा अपराध, यानी मानव है बिने सेवा करनी चाहिए, सदा सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, और सेवा छोड़ देवे तो वो नामा अपराध है। नाम सुमन रे साथ में सेवा भी आवश्यक है, समझ गए आप, सेवा भी आवश्यक है। सेवा रीजे साइया सेवा रीजे साध, रज्जब महिमा क्या करूं, सेवा है अगम अगाध। सबरी सेवा करो, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो। कोई बार ऐसो गायला आपने पशु भी दिख गो है, तो अपनो कर्तव्य है कि यथा योग्य अपनो हो सके तो मेरी भी सेवा करो आप। जैसे मेरे कोई घाव आएगो है तो डॉक्टर ने बुलाओ और मेरी दवाई लगाओ। तो सेवा अपराध में ये भी आवे है कि सेवा अपराध ये भी एक सेवा कर और फिर अभिमान अपने जीवन में जावे, ये भी अपराध है एक तरह रो भाई अपने सेवा करा। तो सेवा करार तो सेवा में 1% भी दिखावो नहीं बनो। आज ही कलयुग में सेवा रे मामले में सेवा तो कम है, दिखावो ज्यादा है। एक देखियो मैं एक दिन एक मरीज ने अस्पताल में केला बांट रही 10 जना बेड़ावे 1 केलो भी मरीज ने दियो और फोटो खंचाई साहब। अरे मैं क्यों कहीं हो है भाई, तो सेवा करो हो कोई, ये एक तरह प्रचार करो। सेवा करते समय ये भाव नहीं बनो कि भाई मैं सेवा कर रही हूं। अब कई लोग आए के मारे माई तारी घनी सेवा करी महाराज, तो घनी करी तो थानी माई थानी मोटा करिया नोमिना पेट मेरा क्या कोई एहसान करियो कोई, भाई एहसान थोड़ी हो।
कि मैं मारे माता पिता री घनी सेवा करी बाप जी और वो मन में फूले है। अरे फूलो मत, माई तो नोमीना पेट मेरा क्या हा, माई तो अपना मलमूत्र धोया हा। वो माँ तो कदी कौन कहवे कि भाई मैं ही बेटा री मारा सेवा घनी करी, कब कहवे वो माँ गिनावे, कदी नहीं गिनावे, बेटो गिना देवे। तो कर्तव्य ये है कि सेवा कर और मन में अहंकार अजावे, सेवा कर और स्वयं री महिमा स्वयं ही करे या सेवा रो दिखावो करे तो वो भी सेवा अपराध बन जावे है। सेवा बिल्कुल निर्मल भाव करो, सेवा अपनो कर्तव्य समझ करो। अपने माता पिता रे अपना सेवा नहीं करा कौन करी, कोई गाँव करी बताओ, अपा नहीं तो करनी। अरे गुरु री सेवा चलो ही तो करी, दूजा कौन करी। शिष्य ने भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं सेवा करूं। देखो कि एक समय कहीं यो के और सजनों ये तो भगवान ही मति ठीक देवे जदी ये काम ऐसे के भाई सेवारो है, अरे कोई थोड़ी वैसे के तो अहंकार नहीं करनो अंदर। जैसे एक समय ये वीर शिवाजी हा मराठा, तो ये कहीं करियो कि बीच समय भयंकर एक कोई ऐसी बाढ़ आई ही या ऐसी कोई महामारी पड़ी ही, तो लोग आरा घर उजड़ गा हा भी बाढ़ में कई लोग मर गा हा, बच्चे जिकारे पास में भी कोई साधन नहीं हो। तो वीर शिवाजी मेरी सेवा करी सबरी, कोई रे मकान बनाया, खाने पीने की व्यवस्था करी, जैसे बाढ़ पीड़ितों री लोग सेवा करे देखो अभी सरकार द्वारा वही। तो सेवा रे बाद में एक समय मेरा गुरुजी जो हार समर्थ रामदास जी महाराज बे आया, मेरा आदर सम्मान करी और संध्या री शाम पड़ी भी समय नगरी में भ्रमण करने वास्ते वीर शिवाजी अपने गुरुजी ने ले जावे। तो घूमते घूमते कहे गुरु महाराज अब के लोग बहुत पीड़ित था, लोग बहुत दुखिया, पर मैं सेवा करी बहुत, ए मकान बनाई दिया, एन सबरे भोजन री व्यवस्था मैं करी। अब वो अपनी अपनी बात सुना रिया है। तो वीर समर्थ रामदास जी मन में आई रे कि ये शिवा में अहंकार आ गयो है, और ये अहंकार है ना जो इन्हें डुबोई दे। देखेगा आगे कारीगर हो जो काम करतो भी, कारीगर ने क्यों भाई पत्थर ले रहा है, कारीगर पत्थर ले रहा है क्यों, पत्थर ने फोड़, टांकी के द्वारा पत्थर ने फोड़े तो भी पत्थर के अंदर एक कीड़ो निकले और कीड़ा रे मुख में शकरो दानो। तो समर्थ रामदास जी वीर शिवाजी ने कहे कि नहीं भोजन तुम दियो कहीं रे शिवा, वही थारी नगरी में ही रहे है, इन्हें कौन भोजन दियो, कि इन्हें तो राम जी दियो है। तो सबने राम जी दे रिया तो केवल निमित्त है, करे करावे राम जी सिर औरों के दे, दादू शोभा होवे दास गिर वो अपनो नाम नहीं ले, करे करुणाड़ो तो राम जी है भाई, सेवा कौन करावे, राम जी करावे, आपे कहीं कर सका बताओ। तो कोई भी कार्य करो तो भी मैं अहंकार अपनो नहीं होना, सेवा अपराध, ये जो अपनो नाम स्मरण में ये अपने ध्यान रखना चाहिए। और दसों जो अपराध है वो है कि भाई सेवा अपराध रे बाद के ये देखो ये अपराध बताया 9, 10वां अपराध जो बतावे कि भाई भगवान रो जब सुमरण करे, भगवान रो नाम लेवे तो भी सकाम जो भक्ति है वो भी अपराध है, नाम स्मरण रो अपराध कि राम भजन करे साथ में मेरी काम ना हुए कि मन वो मिल जावे, मन वो मिल जावे। फल कारण जो भक्ति करे निस दिन जांचे राम, दादू वो सेवक नहीं वो तो खेले अपनो डाव। निष्काम भावों भक्ति करनी चाहिए, सकाम भक्ति भी नाम स्मरण में अपराध है। तो ये 10 अपराध हारो त्याग कर और राम भजन करनो है। जद वास्तु में ही आनंद आवेलो, जद राम भक्ति में जो अपने पूर्णतया लाभ मिले लो, तो दादू जियाल महाराज के साहिब जी के नाव में मति बुद्धि ज्ञान विचार प्रेम प्रीति स्नेह सुख दादू ज्योति अपार, साहिब जी के नाव में सब कुछ बरिया भंडार, नूर तेज अनंत है दादू सृजनहार, जिसमें सब कुछ सो लिया निरंजन का नाम,
दादू हृदय राखिए मैं बलिहारी जाऊं। दादू जी महाराज के ये राम नाम री अनंत महिमा है। तो आज 5वें रोज री सत्संग में स्मरण रो जो अंग है ये आज पूर्ण भी हो। आपे राम नाम स्मरण रा अंग रे माध्यमों नाम स्मरण कैसे कियो जावे, किसी नाम ने लियो जावे और नाम अपराध सु बचनो है। नाम री कई महिमा है। नाम लेवारी संतों संत कैसे संसार में प्रकट हो जावे ये ही अंगरे माध्यम आप सुनियो। तो आओ एक वाणी और सुनो जिमें अपने सभी लोग यही प्रार्थना निवेदन करा कि हे परमात्मा जो आपरो श्रेष्ठ नाम है ये नाम मारे हृदय में भी वे, मारे हृदय में भी ये नाम री जागृति वे। ऐसे सुंदरदास महाराज रो ही एक पद मैं आगा के बोलूं और आप सभी साथ साथ बोल जो। महिमा सुनी मोय कछु दत्त दीजिए बलिहारी जाऊं हो। हे परमात्मा माने भी ये भक्ति रो दान दो, यानी आप कृपा करो और मैं आपरी भक्ति करा, या आप कृपा करो ये मेहर करो। सब ठहर ओ आविया रुचि नहीं कहूं हो। ब्रह्मा विष्णु मैं स्लोर और कित बताऊं हो। सब री पूजा आराधना कर ली पर अब रुचि नहीं है, मन नहीं है। मैं अनाथ भूखा फिरूं तुझे पेट दिखाऊं हो और धक्का लगे तो गिर पड़ूं कब का मर जाऊं हो। मैं अनाथ भूखा फिरूं अब के दुर्बल की कछु देखियो कब का बिल खाऊं हो। थारे तो घाटो नहीं रे मैं कुटुंब जिमाऊं हो। ए भगवान आप रे कहीं घाटो है पर मैं कुटुंब जिमाऊं भाई। एक गरीब आदमी कह दे भाई बड़ो जो धनी है जैसे अंबानी है बिना जाहिर कह दे कि मैं थारे पगा पड़ूं मैं आप री शरण में हूं और थारे तो कहीं घाटो है कौन मारो गुजर बसर चल जाए तो एक मिनट में लखपति कर दे भाई मेरी मर्जी वेगी है क्योंकि वो तो समृद्ध है। ऐसे ही समृद्ध परमात्मा यदि कृपा कर दे तो एक मिनट में ये भक्त ने मालामाल कर दे राम राम रूपी धनसु। राम राम रटबो करूं निर्मल गुण गाऊं हो। सुंदर रंग निवाजियो ये रोटी पाऊं हो, ये रोजी पाऊं मैं सुनियो तेरो नीको नाऊं हो। तो राम नाम री तो अनंत अपार महिमा है। राम जी रे नाम रो तो ऐसो प्रभाव है कि मीरा रा जहर ने भी अमृत कर दियो। हीरू बड़ो अपने काई प्रमाण है रे मीरा नगरी में ही बैठा हाँ। तो 5 दिन सु अपने दादू दयाल महाराज री वाणी रे सुमरण रे अंग ने श्रवण करियो, साख्या श्रवण करी और यथा संभव जैसो बने है वैसो अर्थ भी अपे करियो। ये अर्थ जो संत महात्मा टीका करी जो बुजुर्ग संता रे पुकार बिंदु सुनी वो ही बात मैं आपने बताई हाँ। तो हृदय में ये बात निर्धारण करनी है और राम नाम सु प्रीति करनी है। बहुत सुंदर प्रतिवर्ष श्री भांति ये वर्ष भी पूज्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे पुरुषार्थ सु मेहनत सु और हार्दिक भावना सु आप सब भक्तों री हार्दिक भावना सु ये 7 दिवसीय आयोजन प्रति वर्ष वह है। वाणिजी महाराज री सत्संग वह है। तो आज 5वें दिवस रो जो सत्संग है ये विराम री हो रहा आप बोलो।